आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए इस सवाल में पिछले वीडियो सेक्शन में थोड़ी सी चीजें रह गई थी, जरा मैं उसको दोबारा बता दूं क्या है। यानी कि इसका तो हम लोगों ने बात कर लिया था, इस वाले सवाल को हम लोगों ने बात करना था। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इन्हें ब्लैक से बनाया है ना, ये चारों के चारों क्या है, प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें हैं और इनको कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है। ठीक, ये आपका एक टर्मिनल से जोड़ा गया है और ये आपका दूसरे टर्मिनल से जोड़ा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसकी धारिता यानी कितनी कैपेसिटी वाला ये संधारित्र बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं तो यानी ये आपका 1 2 3 4, वही पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वही काम आने वाला है। क्या है कि 1 और 2 ये दोनों 1 और 2 ये जो दो प्लेटें हैं ये एक संधारित्र बनाएंगे, क्योंकि इस प्लेट का एक सिरा अलग जगह से और दूसरा प्लेट दूसरी जगह से। अगर ये आपस में जुड़े होते जैसा कि यहाँ पे आपस में जुड़े थे तो इसलिए ये दूसरा और तीसरा का जो पेयर है ये संधारित्र नहीं बनाएगा। ठीक है, वो आपस में डिफ्यूज कर जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा, दूसरा वाला सिरा अलग जगह से, तीसरा वाला सिरा अलग जगह से, यानी ये जो पेयर बन रहा है दूसरा और तीसरे का, यानी ये जो प्लेटें हैं ये भी मिलके संधारित्र बनाएंगी। ठीक, फिर तीसरा और चौथा, तीसरा अलग जगह से जुड़ा हुआ है, चौथा वाला प्लेट अलग जगह से, तो तीसरे और चौथे का जो पेयर है ये भी समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगी, यानी संधारित्र बनाएगी सबका। यानी ये जो भी पेयर बने हैं इनका एक पॉइंट एक जगह से और दूसरा पॉइंट दूसरे जगह से, अगर एक के बाद यानी इसका पहले वाले का अगला सिरा दूसरे वाले के अगले से जुड़ा होता, फिर अगले से जुड़ा होता, फिर अगले से, तो वो श्रेणी क्रम होता। लेकिन यहाँ पे क्या, सबका एक पॉइंट एक जगह से दूसरा पॉइंट दूसरे जगह से है, तो यानी ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम। और समांतर क्रम तो यानी भाई फिर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C बराबर C1 की वैल्यू वही आपका होगा। एयर है, सवाल में बोला वायु है, तो वायु के लिए K की वैल्यू 1, यानी 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A। अरे प्लेटों का क्षेत्रफल A ही दिया है, A दिया है, और दूरी कितना दिया हुआ, D दिया हुआ, यहाँ पे संख्या में मान नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट यानी 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी यहां से आपका आंसर हो जाएगा 1 से गुणा करोगे तो वही, यानी 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपका इस कंडीशन में देखो, यहाँ भी 4 प्लेटें थी, यहाँ भी 4 प्लेटें थी, लेकिन इस वाले में शायद आंसर आया था 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पेयर जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र नहीं बना रहा था। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है क्या, यानी जो हमारा टॉपिक है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच स्थित परावैद्युत पट्टी, परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत पट्टी पर प्रेरित आवेश इंड्यूस्ड चार्ज। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर आप कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हो तो उस पट्टी के सिरों पर क्या होता है, आवेश आ जाएगा, इधर भी आवेश आ जाएगा। अब क्या आएगा वो अभी जो भी है, यानी इधर एक सिरे पे माइनस आ जाएगा, एक सिरे पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और इसी आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। तो यानी जहां मैं पूछ सकता कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच स्थित परावैद्युत पट्टी पर
प्रेरित आवेश का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैंने हेडिंग छोटे में लिखा है, नोट्स में आपको पूरा पूरा हेडिंग मिल जाएगा, ठीक है। समय बचाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा लिखा, ठीक, और इंक बचाने के लिए, और थोड़ी सी मेरे अंदर आलसी भी मैं हूं, ठीक है, इसलिए। तो चलिए जी, बात करते हैं कि कह क्या रहा। अच्छा, ये पहली बात करें तो कि आवेश ये आता क्यों। इसके लिए मैंने आपको पीछे वाले वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, और आप जो लोग भी नहीं देखे जरूर देख लेंगे। मैं थोड़ा सा फिर से रिव्यू करा दूं कि होता क्या है ना, कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसमें एक आपका जो है एक सिरे से जिसपे प्लस आवेश है, यानी बैटरी के एक सिरे से प्लस जोड़ोगे तो प्लस इस पे आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, और अगर इसके बीच में अगर हम क्या करते हैं, इसके बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो किसके कारण वैद्युत ध्रुवण के कारण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण जो है, वैद्युत ध्रुवण के कारण ये वाले पे, यानी ये सिरा आपका माइनस बन जाता है, और ये सिरा आपका क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। किसके कारण, वैद्युत ध्रुवण के कारण। क्यों, क्या होता है, ये चीजें मैंने पीछे बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और नहीं समझ में फिर मैं बता दूंगा। तो यानी किसके वजह से आता है, वैद्युत ध्रुवण के कारण। अब कितना आवेश आता है, इसी चीज को हमें बात करना है। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, जो कि मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया रहा होगा, गॉस के प्रमेय वाले में। गॉस के प्रमेय वाले में क्या था कि अगर दो, यहां मैं साइड में लिख दूं कि अगर दो आवेशित प्लेट हैं, एक पर प्लस आवेश है और एक पर माइनस आवेश है, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी वैल्यू E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को बोलते थे पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब कि अगर आवेश कहां पे फैला हो, किसी क्षेत्रफल पे या सतह पे फैला हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करते थे। सिग्मा बराबर क्या होता था, Q अपॉन A, यानी आवेश कहां फैला हो, क्षेत्रफल पर, तो सिग्मा की बात करते थे। तो भैया यहां पे अगर रख देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर इसी प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो इस फॉर्मूले में K बटे में K आ जाता है, क्योंकि K रखने से E बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा कि दो आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। Q का मतलब क्या है, Q का सिंपल मतलब समझिएगा, Q का सिंपल मतलब क्या है, सिंपल मतलब आवेश, और A का मतलब क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, और K क्या है, K आपका परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ की पैरामीटर है, ठीक है। बाकी एप्सिलॉन नॉट, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। Q को Q मत कहना, Q को सिंपल भाषा में क्या कहोगे, आवेश, ठीक। तो चलो भैया बात करते हैं। अब क्या है, मैं फिगर एक बार फिर से बनाऊं, फिगर एक बार मैं फिर से अच्छा सा बनाऊं, प्यारा प्यारा फिगर बनाऊं। यानी यहां पे क्या है, दो समांतर प्लेट संधारित्र में दो धातु की प्लेटें हैं, ठीक, जिसमें एक सिरे पे यानी एक पर क्या होता है आपका प्लस, एक पर प्लस होता है, और एक पर क्या होता है, दूसरे वाले पर माइनस होता है, दूसरे वाले पर माइनस होता है, ठीक। अगर इसके बीच में आपने क्या किया, कोई परावैद्युत पट्टी रख दिया, ठीक है। इसको मैं चलिए बना देता हूं, ब्लू से ही बना देता हूं, ठीक है। यानी इसके बीच में अगर आपने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया,
पर वैद्युत पदार्थ अगर रख दिया तो किसके कारण? वैद्युत ध्रुवण के कारण। किसके कारण? वैद्युत ध्रुवण के कारण। इसको मैंने पीछे क्लास में पूरा डिटेल में बताया है भैया, ठीक है। वैद्युत ध्रुवण के कारण इसका ये सिरा बन जाता है, ये सिरा माइनस होगा और ये सिरा आपका प्लस होगा, यानी ये सिरा प्लस हो जाता है, ठीक है। किसके वजह से? वैद्युत ध्रुवण के कारण। तो चलिए भैया बात करते हैं। यानी इस पे मान लिया कि आवेश क्या, यानी इस पर आपका प्लस क्यू आवेश होगा और इस पर जो आपका था, इस पर आपका आवेश माइनस क्यू आवेश, और इस पर ये जो आपका आया हुआ है इस पे भी चार्ज आ गया, इसको हमने क्यू डैश से लिख लिया, प्लस माइनस क्यू डैश, और इस पे क्या लिख लिया? प्लस क्यू डैश, ठीक। तो अब इसी फिगर को मैं जरा सिंप्लीफाई करूं। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसी फिगर को जरा मैं ऐसे बना दूं, यानी ये दो प्लेटें। अगर मैं कहूं यहाँ पे 10 है, 10 ठो प्लस है, 10 ठो प्लस है और 3 ठो माइनस आ गया, तो ऑल ओवर कितना बना? प्लस और माइनस, 10 और प्लस में 3 ठो माइनस, तो कितना? 7। कितना बनेगा? 7। कैसे निकाला? 10 में से 7 को घटाया, 10 में से 7 को घटाया, इस पे 10, इस पे 3, लेकिन है क्या? Q और यहाँ पे Q डैश। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको Q में से Q डैश को घटाना पड़ेगा और बनेगा क्या? प्लस में ही, ठीक। ऐसे यहाँ पे अगर को -10 है अब +3 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? बातें वही, यानी कि फिर आप कहोगे कि अरे सर यहाँ पे -10 अब +3 तो कितना? -7। यानी इस पे से फिर इसको घटाया, यानी Q में से Q डैश को घटाएंगे, लेकिन ये किस में होगा? माइनस आवेश। तो अब ये खेल ही कुछ अलग हो गया, यानी अब एक ऐसा संधारित्र मान सकते हैं जिस पर एक पर कितना आवेश? Q माइनस Q डैश प्लस में, और दूसरे पे Q माइनस Q डैश प्लस में, और यहाँ पे माइनस में। तब बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो वाले फॉर्मूले से आवेश, तो आवेश कितना है? Q माइनस Q डैश अपॉन K, ठीक है। अब K का खेल ही खत्म। आखिर ये जो प्रभाव दिखने को मिला है किसके वजह से मिला है? ये जो प्रभाव मिला है किसके वजह से? अरे भैया एक के बार फंसा दो ना, एक ही तरीके से ना, ठीक। तो यानी ये जो भी प्रभाव हो किसके वजह से? इसी पदार्थ की वजह से ना, तो अब के यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो यानी ऐसे मान लो अगर मैंने आपसे कुछ सामान लिया तो उसी सामान के बदले में कोई दूसरा सामान दे दूं तो कहोगे नहीं भैया इसका पैसा भी दीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? अरे भाई एक अपने सामान दिया तो या तो उतने के बराबर कोई दूसरा सामान लीजिए, या फिर मेरे से उतने सामान के बराबर पैसा लीजिए। अब यानी कि अगर मैंने सामान भी दे दिया तो कहोगे पैसा भी दीजिए, तो भैया गड़बड़ है ना। यानी अब यहाँ K नहीं लिखा जाए, क्या होगा? A आएगा और एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 1, ठीक। लेकिन हम ये सब तामझाम नहीं जानते, तो फिर क्या लिखते? नहीं जानते तो फिर क्या जानते? तो फिर हम क्या लिखते भैया? क्या लिखते कि अगर हमको फिर वही कि अगर आपका दो प्लेटें हैं, बीच में K है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? E बराबर क्या बनता है? Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, यानी वही चीजें। तो हम ये लिखते हैं, ये तो इतना एनालिसिस खोलना पड़ा तब ना लिखाया। चलो अब भाई दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, ठीक है, दोनों बातें गलत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से दोनों E के बराबर है, तो करिए ना Q माइनस Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट A कुछ भी लिख सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 गुणे 3 6, 3 दूनी 6, दोनों बात एक ही। तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ये चीजें आ गई। यहां से एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया, जो कट रहा भैया काट दो, आप वैसे ही आतुर हो के काटने के लिए, ठीक। तो चलो आगे इधर बात करते हैं, क्या बचा है भैया? क्या बचा है?
बचा जो है उसको लिख लेते हैं, यानी Q माइनस Q डैश, ठीक है, और बराबर Q अपॉन K। हमें Q डैश की वैल्यू निकालना है तो उसको रखते Q, इसको इधर भेजो तो Q अपॉन K, अब बराबर उसको उधर भेजो तो Q डैश, इसमें Q कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन K बराबर Q डैश, या इसको सॉल्व कर सकते हो तो क्या हो जाएगा Q इंटू K माइनस 1 अपॉन K बराबर Q डैश, वही चीजें, यानी इतना प्रेरित आवेश, इतना चार्ज आ जाएगा, यानी इतना ही आवेश एक सिरे पर माइनस में और एक सिरे पर प्लस में, यानी यही जो आवेश है प्लस Q K माइनस 1 अपॉन K एक पर आएगा और दूसरे वाले प्लेट पे जो कि आपका माइनस वाला, तो यानी माइनस Q K माइनस 1 अपॉन K। तो अगर किसी भी परावैद्युत पट्टी को या किसी भी परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच में अगर रखा जाता है तो उस पट्टी पर आवेश आ जाता है, आवेश जिसको बोलते हैं प्रेरित आवेश, किस घटना के कारण, वैद्युत ध्रुवण के कारण। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है अब याद रखना होगा, ये याद रखो, कोई भी चाहे इसको याद रखो या फिर इसको याद रखो, ठीक है, यानी इतना आवेश एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो Q डैश की वैल्यू कितनी होती है Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये चीज है आपका रहा कि परावैद्युत पट्टी पर प्रेरित आवेश का मान क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, साथ ही साथ डेरिवेशन भी पूछ सकता है, 2 नंबर का ही पूछेगा, 2 या 3 नंबर का, 3 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सके, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी भी दबा देना, यानी मतलब घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए, आपको परेशान ना होना पड़े या फिर सर्च ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े कि वीडियो आया या नहीं है। वो बेल वाली घंटी आप दबा दोगे ना, बेल पे दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ क्लासेस आ गई हैं और आप जब चाहे तब उसको इसे देख सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्लासेस यहाँ पे आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है, और इस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे होगे। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी कोविड-19 है, जो कि कोरोना, जो कि आप जानते हैं, ठीक है, लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मतलब ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है, और हम बिल्कुल एकदम पहले की तरह नॉर्मल रहे। हमें अब और पहले से ज्यादा सावधान और जागरूक रहना है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखना है, ठीक है। यानी अब ये हमारे डेली लाइफ में शामिल हो गया कोरोना, एक आप इसको साथी की तरह ले सकते हो जो है, ठीक है। तो सावधान रहना होगा। आप बाहर निकलते हो कि दुनिया भर की भीड़, लोग लापरवाहियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है सावधान रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सावधान रहें, आप खुद को और अपने परिवार वालों को भी जो है सुरक्षित रखें। बाहर निकले, मास्क यूज करें, पूरी सावधानी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, जितना हो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें, ठीक है। बाहर वाली चीजें ना खाए पिए। दुकानें तो बहुत सारी खुल रही हैं, लोग बिल्कुल एकदम अनमैनेज हो गए हैं, ठीक है, लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप बिल्कुल अपने आप को लिमिट में रखें, ठीक है, क्योंकि ये अभी पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से ये चीजें फैल रही हैं, बीमारी जो है, ठीक है। तो ये सावधानी ही बचाओ, क्योंकि अभी तक वैक्सीन का खोज तो हो नहीं सका है, ठीक है। तो हमारी सावधानी और हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव होगा, ठीक है। तो मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धुलें, ठीक है, और ज्यादा लोगों से मिलने से बचें, ठीक है। बाकी मिलना जुलना तो लगा रहेगा जो है, ठीक है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तो हमें पूरी तरीके से सावधानी बरतना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए चीजों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी खुशियां अर्पित होती हैं, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।